ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रेशो की कैलकुलेशन, सेक्रीफाइसिंग रेशो, उल्टे सीधे केस हमने सारे डिस्कस करे थे आज, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मालूम आपको चेंज इन पीएसआर में पुराने गुडविल का क्या करते हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसे राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमने उसके बदले में कोई कंसिडरेशन इन कैश या अदर देन कैश नहीं किया होता। उसको लेके चलते हैं, ठीक। दिस इज देयर। आगे चलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। कैसे वाला है? आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपके सामने? लिखिए एक लाइन: इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट and goodwill already appears in the books of accounts, that is in the balance sheet, then write it off among old partners in their profit sharing ratio, old profit sharing ratio में, as per accounting standard 26। कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट, और क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। ये एंट्री आपको करनी है। हमेशा क्वेश्चन में देखना पुरानी गुडविल गिवन है या नहीं। अब बिफोर आई प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक बात समझ लेना। सपोज अ पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, तो 1/5 शेयर इन प्रॉफिट उसका प्रॉफिट का शेयर बनेगा, और गुडविल की कैलकुलेशन भी 1/5 से ही होगी, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी 1/5 से ही होगी। मतलब क्वेश्चन बोलता है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, और फिर मैं गुडविल की कैलकुलेशन 1/5 से कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा एक पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग होगी, गुडविल की रेशो अलग होगी, कैपिटल की रेशो अलग होगी, नहीं। 1/5 शेयर के लिए आया तो कैपिटल कितनी लाएगा 1/5 से डिसाइड होगी, गुडविल कितनी लाएगा वो भी कैप 1/5 से डिसाइड होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो 1/50 है उसकी। ये ध्यान रखना। सो इट इज यूज फॉर ऑल द पर्पस, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, देखिए एक क्वेश्चन आप अपने पास, और ये डीपीएस में आया था पिछले साल का, डीपीएस का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है उसमें आया था। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सूरमा लोग उसे गलत करते हैं, तो किया। देखिए, देखो, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय, विच राइट इज acquired by a new partner on contribution of capital। बिजनेस में जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो कौन सा अधिकार उसको मिलता है? लिख लीजिए। विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ पार्टनर ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या? कैपिटल। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से कौन सा राइट मिलता है? कोई बताएगा मुझे विच राइट इज एक्वायर्ड? हाँ, अच्छा जी, कितने लोग प्रॉफिट बोल रहे हैं? सब लोग एग्री हैं प्रॉफिट से? अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, कौन सा वाला? गुडविल का। गुडविल में एक पेड़ का एग्जांपल लिया था कि एक बंदे ने पेड़ को खड़ा किया, उसको रखवाली करी, पैसा लगाया, और जब उसने बोला कि बाकी पार्टनर्स, बाकी लोगों को उसका मेंबर बनना है, तो क्या किया? उनसे पैसा लिया। तो बेटा समझिए, व्हेन यू कंट्रीब्यूट कैश फॉर कैपिटल, देन यू हैव अ राइट ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। विच राइट यू एक्वायर्ड? राइट ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आंसर क्या है? राइट ओवर एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। मतलब जितनी एसेट्स आपकी हैं उतनी लायबिलिटीज ही आपकी होती हैं। ऐसा सुनिए भाई, अब आप बोलेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई जय है, जय ने किसी के साथ विवाह किया, तो जय क्या उसको उसके सिर्फ उसकी जो अच्छी चीजें उसी के साथ एक्सेप्ट करेगा? क्या हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम जी थे, उनमें भी कुछ अवगुण थे। अगर आपका किसी के साथ मतलब पारिवारिक संबंध बन रहा है या वैवाहिक संबंध बन रहा है मालिक साहब, आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे नहीं तेरी अच्छे आते हैं बुरी आते हैं, घर के बाहर खड़ी हो जा, जब तक ठीक नहीं होगा अंदर नहीं आना। ऐसा नहीं होता। तो यू आर बिकमिंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, यू हैव अ राइट ओवर एसेट्स, और डेफिनेटली यू हैव एन ऑब्लिगेशन ऑफ लायबिलिटी एज वेल। आप बोलेंगे मैं तो सिर्फ क्या होऊंगा, एसेट्स शेयर करूंगा, तो माइनर है आप, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों क्या राइट एसेट्स के ऊपर है, तो जो लायबिलिटी है वो आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी। अब आपको फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी पे करनी पड़े, यू विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। ये करना पड़ता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, विच राइट इज एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर ऑन contribution ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब पहले समझेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है। जब आपने देखा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर,
रिटायरमेंट, डेथ, तब हम क्या करते हैं? गुडविल वैल्यू करते हैं। गुडविल वैल्यू करते हैं, दैट बिकम्स अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। उस बेस ऑफ कॉम्पनसेशन के बेस पे गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन में कौन है गेनिंग पार्टनर? नया पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर। ही विल कंपनसेट टू whom? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक, कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा गुडविल। गुडविल कैसे वैल्यू होगी? वो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, चैप्टर नंबर 2 में सीखा था ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब जरा समझिए, पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है। पार्टनर क्या लेके आता है? कैश फॉर कैपिटल। और वो कुछ ज्यादा लेके आता है। आपने देखा होगा ना, टूथपेस्ट का प्रीमियम पैक, शैम्पू का प्रीमियम पैक, कोल्ड ड्रिंक का प्रीमियम पैक। व्हाट इज प्रीमियम पैक? क्या होता है वो? कुछ एक्स्ट्रा। 2 लीटर में 0.5 जो लीटर वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, 2.25 लीटर की बॉटल मिलती है। देखा होगा आप लोगों ने। अभी मैं जैसे ना एक डर्मी कूल पाउडर लेने के लिए गया, डर्मी कूल का बड़ा उसके साथ एक छुटकू पैक उसने चिपका के दे रखा था, 145 एक्स्ट्रा, प्रीमियम पैक बोलते हैं उसको। तो यहाँ गुडविल को क्या शब्द हम बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल वैल्यूड जितनी भी होगी, लेकिन जब पार्टनर जिसे लेके आएगा उसे क्या नाम देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि पार्टनर है, इफ ही और शी कंट्रीब्यूट्स प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन सा राइट उसे मिलता है? कौन सा राइट मिलता है उसको, बताइए? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स या लॉसेस इन द बिजनेस, ये राइट मिलता है उसको। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से क्या मिलेगा उसे? सिर्फ एसेस लायबिलिटी का हक। जब तक वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं देगा, तब से क्या नहीं मिलने वाला? प्रॉफिट या लॉसेस में उसका शेयर उसको नहीं मिलेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि सर, जब कोई गुडविल लेके नहीं आया तो इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स, दे डिसाइडेड कि चल ठीक है, एसेस लायबिलिटी भी तू रखेगा और तुझे फेयर भी देंगे, गुडविल नहीं लाया तो कोई बात नहीं। जब समबडी सेज कि भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं गुडविल लाने का, हमने कहा कोई एसेट्स दे दे, मैं चलो फर्नीचर ले आता हूँ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, इसकी ट्रांजेक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, यानी गिफ्ट की फॉर्म में, उसको हम अलग से करेंगे। तब आप आपके सामने फ्लो चार्ट देखिए क्या दिख रहा है। जस्ट सी द फ्लो चार्ट। When a new partner agree to bring capital along with premium for goodwill and premium is paid privately, ये देख रहे हैं ना प्रीमियम, और क्या लिखा है? देखिए, अब पार्टनर क्या कहता है? वो कहता है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, प्राइवेटली कैसे होता है बताऊंगा, कैश में कैसा होता है नहीं लेके आया बताऊंगा, और काइंड में। ये सारी की सारी आपके पास क्या, बेसिकली दो मेजर हेडिंग बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश वाला और प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड वाला। कैश में लाया नहीं लाया, पूरा लाया आधा लाया, प्राइवेटली लाया, इसका हिसाब किताब हम बनाएंगे भी आगे चल के, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे दे रखा है। कि प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली का क्या मतलब होता है, जरा देखें। यहाँ हमारे पास है ए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है। मतलब ये डी है, ये सी है, ये बी है, और ये ए है। ऐसा करके एक पार्टनर, एक पार्टनर, एक पार्टनर आती है, ई फॉर एलिफेंट नाम का पार्टनर आपके पास आता है, ठीक है? और इसको बोला गया तुम क्या लाओगे, इसको बोला गया क्या लाओगे तुम, इसको बोला गया क्या लेके आएंगे आप लोग, कैपिटल कितनी लेके आएंगे आप लोग? 5 लाख की कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है? और बोला गया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल आप कितना लेके आएंगे? सपोज 50,000 लेके आएंगे, या मान लिया कितना लेके आएंगे, 80,000 लेके आएंगे, ठीक है? चलिए, कंडीशन एक, ये जो है ना, ये जो है, ये अपने साथ दो ब्रीफ केस लेके आती हैं, दो ब्रीफ केस। इसमें 5 लाख रुपीज है, इसमें 80,000 रुपीज है, दो ब्रीफ केस लेके आती है। और सारे लोग अपने लाउंज में बैठे हैं, दे आर ग्रीटिंग हर। इसने कहा ये लीजिए आप 5 लाख रुपया मेरी तरफ से कैपिटल है। इन्होंने अपने अकाउंटेंट मुंडू को बुलाया, मुंडू आओ ले जाओ इसको। तो जब ये 5 लाख रुपया बिजनेस को देगी, बिजनेस एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ईस्ट कैपिटल अकाउंट, व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड? एंट्री बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू ईस्ट कैपिटल अकाउंट, कितने से? 5 लाख से, 5 लाख से, गॉट इट? एंट्री बनेगी कैश ब्रॉट इन बाई ई, हो गया एंट्री। अब इसने दूसरा ब्रीफ केस निकाला, बोला जी ये आपके लिए क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। इन्होंने उसको टेबल पर रखा, खोला उसको, और इनकी रेशो कुछ नहीं थी, इक्वल थी, ठीक है? इक्वल रेशो थी। पहला केस था ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो,
इन्होंने क्या कर दिया, 20,000 निकाला और अपने पास रख लिया, ब्रीफकेस बंद करके पकड़ा दिया। उनको कहता है कि सर इसका कहता कुछ नहीं, हम ले रहे हैं। अब मुझे बताइए, वो जो 80,000 है जो कि पार्टनर की जेब में पर्सनली डाल दिया गया, विल देयर बी एनी एंट्री फॉर दैट? नहीं होगी क्या एंट्री? पार्टनर की जेब में गया, अकाउंटेंट के पास थोड़ी गया। हैड दैट ब्रीफकेस बीन हैंडेड ओवर टू अकाउंटेंट तो हम एंट्री अलग से बनाते। लेकिन उन्होंने ब्रीफकेस खोला, 20,000 निकाला, अपनी जेब में रखा, अकाउंटेंट को बोला जाओ एंट्री करो। अकाउंटेंट किसकी एंट्री करेगा? जो मिलेगा उसी की तो एंट्री करेगा ना। तो पार्टनर ने अपनी जेब में रख लिया, उसकी एंट्री थोड़ी करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज प्रीमियम पेड प्राइवेटली। अब मुझे बताइए, जब प्रीमियम पेड प्राइवेटली है, विल यू रिकॉर्ड एनी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल? नो। बट विल यू रिकॉर्ड एंट्री फॉर कैपिटल? यस। कई बार हम क्वेश्चन देते हैं कि प्रीमियम पेड प्राइवेटली, बच्चा लिख के आता नो एंट्री। अरे नो एंट्री फॉर गुडविल है, एंट्री फॉर कैपिटल इज टू बी देयर। अच्छा, दूसरा केस, 5 लाख पकड़ा दिया अकाउंटेंट मुंडू को, और 80,000 भी अकाउंटेंट मुंडू को पकड़ा दिया। बोलो जाओ अंदर ले जाओ। अब एंट्री क्या होनी चाहिए? अब एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट अभी नहीं लिखते, बी इज कैपिटल 5 और 2, प्रीमियम और गुडविल कितना, 80,000। अब आपके पास कैश कितना आ गया? 580 आ गया। दिस इज योर एंट्री। तो जब प्रीमियम पेड प्राइवेटली होगा तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी, एंड व्हेन प्रीमियम इज अलोंग विद कैपिटल तो आपको ये एंट्री करनी है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है? अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं, अब हमें समझ में आएगा फ्लो चार्ट क्या कह रहा है। प्रीमियम पेड प्राइवेटली, इज देयर एनी एंट्री रिटर्न ऑन दैट? नहीं लिखा। प्रीमियम पेड इन कैश, प्रीमियम या तो आपने बिजनेस में ही रख लिया, या पार्टनर बोले भाई प्रीमियम हमारा है, हम तो निकाल रहे हैं इसे, हमने कहा निकाल लो भाई। तो दो कंडीशन बनती है, प्रीमियम या तो पूरा निकाल लें या प्रीमियम पार्शियली निकाल लें। भाई इनके अकाउंट में 20,000 आया था, तो डिसाइड किया पूरा 20 निकाल लेते हैं, निकाल लो एंट्री हो जाएगी। क्या वो कहते हैं क्या 50% निकाल लेते हैं? जब ए कहता है मैं पूरा निकालूंगा, बी कहता है मैं 30, सी कहता है मैं 20, वो कहता है मैं 80। कर लो भाई जो करना है, तुम्हारी मर्जी है। काउंटिंग एंट्री आगे हो जाती है। तो पहला केस क्या था? जब प्रीमियम पेड प्राइवेटली है, गुडविल की कोई एंट्री नहीं करनी होती है आपको। कौन सी वाली गुडविल? वैल्यूड वाली गुडविल वाले पार्ट की एंट्री नहीं करनी होती है। और फिर अगर प्रीमियम कैश में पे कर दिया उसने, जैसे ये दिख रहा है, पहले ये एंट्री करेंगे, इसके बाद इस प्रीमियम को क्या करेंगे, रखने की एंट्री, विड्रॉ करने की एंट्री अकॉर्डिंगली हम करेंगे और सीखेंगे उसको। अच्छा, कई बार क्या होता है, पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल लाए ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? अगर पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे पेनलाइज करेंगे। क्या करेंगे उससे? एनालाइज करेंगे ना उसको, उससे रिकवरी करेंगे। कैसे रिकवरी करेंगे वो आगे बताऊंगा, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे इसके तब मैं बताऊंगा रिकवरी कैसे करना है। तो पार्टनर प्रीमियम नहीं लेके आया, या तो पूरा ही प्रीमियम नहीं लेके आया, या फिर पार्शियली लाया। भाई 50,000 लाना था, कह रहा 10,000 अभी हैं, 40 बाद में दे दूंगा। कैसे एंट्री करनी है वो हम सीखेंगे। और प्रीमियम पेड इन काइंड उसको अलग से सीखेंगे। और इसी चैप्टर में एक और चीज सीखेंगे, हिडन गुडविल, जो कि मैंने वैल्यूएशन गुडविल के टाइम पे नहीं बताया था। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना आता है गुडविल में, तो गुडविल मजाक है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ गया केस 1, एग्जाम्पल 1। ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में चल रहे थे। न्यू पार्टनर क्यूटी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। क्यूटी ब्रॉट इन 20,000 फॉर कैपिटल, 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड सी पेड प्रीमियम प्राइवेटली। लिख कर नीचे लाएं। तो देखिए, ये तो बहुत आसान है, इसकी एंट्री में करवाऊंगा नहीं। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। विल देयर बी एनी एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल? नको, नो एंट्री। ठीक है, था क्यों नहीं है? खत्म हो गया, पहला केस पूरा हो गया। दूसरा केस, प्रीमियम पेड इन कैश बाय a new partner along with capital, when premium paid in cash by new partner retained in the business। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं आपके राइट हैंड साइड। ए बी पार्टनर से 3-2 के रेशियो में चल रहे थे। सी फॉर क्यूटी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी ब्रॉट इन कैश ₹20,000 का, एंड कैपिटल ₹5,000 का, प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको एंट्री बनानी है। और गुडविल ऑलरेडी अपेयर कितने की दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भाई? 10,000 की। तो पहला कर्तव्य क्या है आपका? राइट ऑफ करो उसको। कैसे एंट्री बनेगी? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या किया? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया। ठीक है, पन्ने उड़ रहे हैं तुम्हारे। तो क्या एंट्री बनी आपकी? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट,
टू गुडविल। और नरेशन लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। किसी को कोई दिक्कत इस बात पे? चेंज इन पीएसआर में भी किया था वाला पार्ट। और बंदा क्या लेके आया? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया। इस बात पे कोई एंट्री? आपके सामने भी एंट्री करी थी ये। और अगली एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना भाई, ये पार्टनर्स को देने का है ना। कौन सी रेशो में देने का? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो नहीं बोलेंगे। कौन सी रेशो बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब मुझे बताइए, ये तो केस वन है। अगर कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशो इज व्हाट? ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो। फीस टू इज व्हाट? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप देख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो ए इज कैपिटल तो बी इज कैपिटल। और क्या रेशो हो गया? कौन सी रेशो? 3:2 की रेशो में हो गया। और काम आसान। डन। हो गया। और यहाँ लिखा है इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो। तो ये बड़ा आराम से हो गया। अब एग्जाम्पल 3 आप अपने आप करेंगे, इसे मैं नहीं करवाऊंगा। और बिल्कुल पेज नहीं पलटना, बस करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 इसे अपने आप करिए। एक मंत्र होता है जिसका उच्चारण अक्सर करते हैं बच्चे, ओम नमाय और सफा चट्टा है। मैंने रेशियो की कैलकुलेशन में बताया था कि व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी इक्वली, तो कोई गेन तो करता ही है। आपने क्या मान लिया कि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपने ये नहीं पढ़ा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए बी पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इसका मतलब क्या होगा? लॉस आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था। ए बी 4:1 की रेशियो में चल रहे थे। सी फॉर क्यूटी को एडमिट कर दिया 1/3 शेयर के लिए। और इट वाज डिसाइडेड दैट ए और बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सी 20,000 की कैपिटल 5,000 का प्रीमियम पर गुडविल लेके आई थी। आइए कैसे करना था इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है ये। ए और बी पार्टनर है, क्या रेशियो है उनकी? व्हाट वाज द रेशियो? हाँ, 4:1। और सी आया कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। बैलेंस कितना बचा? 1 - 1 3, 2/3। 2/3 कौन सी रेशो में? ए और बी के बीच में क्या रेशो? इक्वल जाएगा। हाफ ऑफ 2/3, हाफ ऑफ 2/3 कितना हो गया? 2/6 और 2/6। नाउ रेशो ए इज टू बी इज टू सी। ए का शेयर है 2/6, बी का 2/6, सी का 1/3। एलसीएम ले लिया 6। 2:2 कितना हो गया? 2, है ना। व्हाट इज योर रेशो? ए इज टू बी इज टू सी। 1:1:1 हो चला। दिस इज योर रेशो। न्यू रेशो आ गई। आ गई ना न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लो भाई अब कितनी आती है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए और बी। ए का ओल्ड शेयर 4/5, 1/5 माइनस 1/3, 1/3। सी भी लिख लेते हैं, 0 - 1। सी का तो नया शेयर है सिर्फ। सी का तो पुराना शेयर कुछ है ही नहीं। है क्या पुराना शेयर? नहीं है ना। तो सी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गेनिंग पार्टनर बनेगा ना। सो लेट अस सी। इसका शेयर कितना हो गया? 1/3। ये कितना हो गया? 15। 5 3 12 -5 कितना? 7/15। व्हाट अबाउट दिस 15? 5 3 5 कितना? 2/15 गेन। अब आप देख रहे हैं, दो लोग गेन कर रहे हैं। ये गेन कर रहे हैं, इससे डेबिट होना चाहिए। ये गेन कर रहे हैं, इससे डेबिट होना चाहिए, इससे क्रेडिट होना चाहिए। प्लीज यहाँ तक नोट कर ले पहले, फिर मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ। मतलब एज पर दिस कैलकुलेशन, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ ए। तो जो भी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा, जो भी अमाउंट होगा, उसको वो किसको मिलना चाहिए? सिर्फ ए को तो मिलना चाहिए। ए सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई देखो, ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है? ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और आपको रूल मालूम है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइस। यहाँ तक ठीक है? अच्छा ये बताइए मुझे अब एक बात, कि क्या हम सी को पेनलाइज करेंगे कि भाई हाँ, सी तू गेन कर रहा है, इसलिए तुझे क्या करना है? तेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर। नहीं, विल नॉट पेनलाइज सी। क्यों? क्योंकि सी अपनी पेनल्टी तो प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में ला रहा है। एवरीबडी इज ओके। सी को क्यों नहीं डेबिट करेंगे? सी को इसलिए नहीं डेबिट करेंगे कि सी क्या कर रहा है? सी प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलरेडी कितना ला रहा है? 5,000 ला रहा है ना। तो सी को डेबिट करने की वजह किसे डेबिट करना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे। कई लोग कहते हैं ना, क्योंकि सर सी गेन कर रहा है, उसे डेबिट क्यों नहीं कर रहे? हाँ,
बी को तो डेबिट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए कि कंपनसेट करना है, सेक्रीफाइस करने के लिए कंपनसेट करना, उसके लिए बेस ऑफ कंपनसेशन गुडविल बनेगा। क्या गुडविल है हमारे पास? ना, हमारे पास तो प्रीमियम फॉर गुडविल है। हाउ विल आई कैलकुलेट? मैंने बताया था ना, 1/5 शेयर गुडविल के लिए भी होगा, 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए भी होगा, 1/5 शेयर ये जो भी शेयर है वो कैपिटल के लिए भी होगा। आइए देखते हैं। लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू एक्स है, तो सी इज शेयर इज व्हाट? एक्स इंटू 1/3, जो कि कितना है? 5,000। सबको समझ में आ रहा है? सी 1/3 के लिए आया तो 5,000 है ना। सो व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? बट 5,000 इंटू 3/1 कितना आया? 15,000 आया ना। दिस इज फाइन। मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पर। 15,000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। पर अगर 15,000 में यहाँ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी तो मेरा सेम आंसर ही आएगा। व्हाट इज दिस वैल्यू? 5,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 2,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 7,000। और ये क्या चीज है? ये है क्या? प्रीमियम फॉर, दिस इज व्हाट? प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्री करते हो? दिस वैल्यू इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो चलिए, अरे पहले तो एंट्री दिखा रहा हूँ, कैपिटल की एंट्री तो अब करके दिखाऊंगा ना। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। सी कैपिटल कितने लेके आया? 20,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? 5,000। टोटल कैश कितना लाया? 25,000। क्या बोलेंगे? सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। हो गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में आप क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करते थे, 5,000, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करते थे 5,000। लेकिन लेकिन यहाँ डीबी तो क्या हो गया? गेन कर रहा है। डीबी तो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो विल राइट व्हाट? सॉरी, बी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 2,000। और टू लिख देंगे क्या? एज कैपिटल अकाउंट 7,000। लिख देंगे क्या? एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज डन। ये एंट्री बनती है। अगर सी प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता तो क्या होता? जहां आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा वहां क्या लिखते? इज कैपिटल डेबिट करते। तो रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है। जो बंदा कह रहा है, हमने कहा भाई तू तो गेन कर रहा है, इसने कहा हाँ कर रहा हूँ। कंपनसेशन कह रहा है, ये ले आया ना 5,000 में। तो जब वो कंपनसेशन का पैसा ला रहा है तो भाई इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करोगे? बी, बी से बोला तेरा कंपनसेशन, तेरा कैपिटल से काट लो। काट दिए। गॉट इट? किसको मिला? सेक्रीफाइसिंग वाले को मिला। हु वाज सेक्रीफाइसिंग? ओनली ए वाज सेक्रीफाइसिंग। किसने दिया? बी ने दिया और सी ने दिया। बी ने दिया तो बी के नाम से, लेकिन सी ने तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे दिया ना, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया पूरा। गॉट इट? पता चला? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। नाइस। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आया? सुकृति, मनीष, यस निशिता, सर। पर? यस सर। यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इसे नोट कर लीजिए, पहले आप सारा कुछ नोट कर लीजिए ढंग से। नोट्स में जो लिख रखा है मैंने दूसरे तरीके से करके दिखा रखा है। ठीक है, तो दैट इज फॉर बैकअप। ये मतलब कई बार बुक्स में, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, नोट्स में अलग तरीके से दे रखा है। क्योंकि कई बार मतलब वो हमने ऐसा बेसिस कंपोजिशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाया, थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। नोट कर लीजिए पहले, इसे फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। देखिए आपके सामने, एबीसी पार्टनर थे। ई फॉर डफर एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। इट वाज एग्रीड दैट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आगे वही कहानी। और 20,000 की थी कैपिटल और 6,000 का था प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको आगे आंसर नहीं देखेंगे, अपने आप करेंगे इसे। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था जैसे अभी किया था वाला। और आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कोई परेशानी नहीं। यह एक नई चीज सीखनी है हमें। आइए मुझे बताइए कि व्हाट इज द न्यू रेशो? न्यू रेशो इक्वल आई कैसे? भाई नया बंदा कितने शेयर के लिए आया था?
वन फोर्थ के लिए। तो कौन था बंदा डी फॉर डफर, वन फोर्थ के लिए आया। बैलेंस कितना हुआ, 1 - 1/4, 3/4। ए बी सी ने क्या डिसाइड करा, इक्वली बांटेंगे। वन थर्ड ऑफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। वन थर्ड इंटू 3/4, 3/4, 1/4, 1/4, 3/4, 1/4। नाउ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। योर रेशो इज क्या, 1:1:1:1। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी सी। डी फॉर डफर भी लिख ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वाज द ओल्ड रेशो, 3/6, 2/6 और 1/6। इसका जीरो था। नया शेयर कितना हो गया, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये भाई क्या हो गया, 1/4। ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन इसे डेबिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। डेबिट तो ये भी होना, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज दिस वैल्यू, कितना आया, 3/12। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, ये ऐसे आया। यानी कि ये क्रेडिट और ये डेबिट होना चाहिए। और ये वाले कौन है, सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ये गेन है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है आपकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो सिर्फ ए और बी के बीच में है। व्हाट इज दैट, 3:1। एवरीबडी इज ओके यहाँ तक, ठीक है जी। चलो एक और काम करते हैं अब। वैल्यूड गुडविल कितनी बनेगी आप बताइए मुझे, ये वन थर्ड। मान ली वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी, 6,000 लाया था कौन, 6,000 कौन लाया था, हाँ बी, बी फॉर डफर। और कितने शेयर के लिए लाया था, तो योर वैल्यूड गुडविल इज 24,000। एवरीबडी इज ओके। लेट नई गुडविल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज इक्वल टू 6। एक्स निकला है 24,000, ठीक है जी। आइए देखते हैं आप। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई करिए इंटू 24,000 से, 24,000 से, 24,000 से, 24,000 से करा मल्टीप्लाई, तो क्या क्या वैल्यू निकल कर आई, दिस इज व्हाट, 12 दूनी 6,000, दिस इज व्हाट 2,000, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट 6,000। गॉट इट। भाई आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डी फॉर डफर्स कैपिटल, कितना, 20,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। टोटल पैसा कितना आ गया, 26,000 आ गया। क्या बोलेंगे, कैश ब्रॉट इन बाय डी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ लोग लिखते हैं PFG, थॉट ना लगा इतना, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो नंबर दो एंट्री, नंबर दो एंट्री, व्हाट वी क्या करेंगे दूसरे में अब आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अबे रुको तो सही पहले, 6,000 का, ये किसने कंपनसेशन दे दिया, पी फॉर डफर ने दे दिया, ठीक है। अब कौन था गेनिंग, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट, 2,000, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, कितना कितना, 6,000 और 2,000। क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इज मेड। अच्छा सुनो, अगर क्वेश्चन कहता कि, वो तो बाद में कहेगा, चलो पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, बनाओ। बनाओ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाइए फटाफट से, जल्दी से कैपिटल। सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, ये बताइए कि, ध्यान से देखना जरा प्लीज, जस्ट सी हियर, सब लोग देखें। ये जो 6,000 ये किसको मिलना चाहिए था, ए और बी को, कौन सी रेशो में मिलना चाहिए था, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3:1 में। इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, गॉट इट। फिर ये 2,000 किसको मिलना चाहिए, कौन सी रेशो में, कितना रेशो, क्या बात समझ में आई सबको, ये हो गया, दिस इज डन। अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर के नाम बताइए कौन थे, ए बी और सी, क्रेडिट।
ओ डी फॉर डफर भी है, नाइस। ए, बी, सी और डी, ठीक है जी। और कंपार्टमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है, ए बी सी और डी, डेबिट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री ये करो, कैश, कैश या डी का कैपिटल, ठीक है। मान लिया आपके पास बैलेंस बी डी कोई गिवन होगा, बैलेंस बी डी गिवन होगा, भाई इसका बैलेंस होगा, इसका बैलेंस होगा, इसका बैलेंस होगा, इसका बैलेंस होगा डी का। डू यू हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ डी? नहीं, डी तो नया नया आ रहा है, कोई बैलेंस नहीं होगा। डी पैसा लेके आया तो क्या एंट्री करेंगे, कैश। डी के अकाउंट में कितना डाल देंगे जी, 20,000 डाल देंगे, डन। ये सब बराबर। चलो, कैश बना नहीं रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल बना नहीं रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बना रहे। सी इज ऑन डेबिट साइड, एवरीबडी इज ओके। लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में है। किस नाम से, ए और बी के नाम से। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। और सुनो बेटा, हाँ ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, ए और बी में तो लिखना ही नहीं है कुछ, ठीक है जी। बी में भी कुछ नहीं लिखना है, किस में लिखना है सिर्फ, सी में ना, सी में। अब ये 2000 था ना, 2000 कैसे गया, 1500 500, 1500 500, इजी, इजी, लेजर पोस्टिंग इजी। मलिक साहब बताइए, दिस इज डन। ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, 1500 500 डन हो गया। सी का कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, अपोजिट में दोनों है, दोनों। अमाउंट किसके आगे वाला, सी के आगे वाला। सी का 2000 ए और बी में 1500 500 बोल के गया था, देखिए ए के नाम के 1500, बी के नाम के 500। दिस इज डन विद एवरीबॉडी, ठीक है जी। ऑनलाइन में दिस इज फाइन। चलो, यस ए सर। का क्या, ए का कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसके नाम से, सीज कैपिटल के नाम से, ये होने वाला है। और सुनो, ए का कैपिटल अकाउंट है ना, ए का कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, ए के कैपिटल अकाउंट में कितना है, 6,000, जिसमें से पीवीएफजी का नाम कितना है, इतना, इसका नाम कितना है, इतना। तो क्या करेंगे, आइए, ए के नाम पे, ए के नाम पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखेंगे, 4500, कितना लिखेंगे, 1500। एवरीबडी इज ओके विद दिस। बी का कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, किस नाम से, दोनों के नाम से। और बी के नाम पे कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का कितना, 1500 500। अब आप लोगों ने क्या किया था देख लीजिए, बोलो, ईशा ने क्या किया था, समझ में आ रहा है। बुक क्या करती है, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल करके कर रही है, नहीं करना, नहीं करिए ऐसा, मतलब बनता है कोई सेंस ऐसा करना, मेक सेंस। तो ये आपका क्या हो गया, बड़े क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो हमने करा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े थोड़ा सा आगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये, अब है, बंदा प्रीमियम लाया, पार्टनर उसे विड्रॉ कर रहे हैं, ये केस तो मैं वैसे ही करके दिखा दूंगा आपके पास, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए अपनी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 5 नोट्स का, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 सॉल्व भी कराऊंगा, ये वैसे ही होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगले वाले पे चलेंगे। ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में चले थे, सी फॉर क्यूटी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। ही ब्रॉट इन 20,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। आओ भाई देखिए पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैन यू सी दैट, इज देयर एनी डाउट इन दिस एंट्री? भाई साहब देख लो ना नोट्स को, पड़ोसी की कमर में थोड़ी लिखा है कुछ, तुम सामने वाले की कमर में ऐसे देख रहे हो जैसे छेद कर डालोगे। नोट्स पढ़ो भाई। हाँ, अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, भाई 5,000 था, 3:2 की रेशियो में बांट दिया, कुछ नहीं बोला जाए तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दिस इज ऑल्सो डन। आकांक्षा कुछ पता चल रहा है या ऑल क्लियर? फिर अगली एंट्री कहता है कि भाई बी, ए और बी ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, कर लो विड्रॉ। एंट्री, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश है बैंक, खत्म, तो नहीं करते, इसे कहते हैं क्या, फुल विड्रॉन। अगर क्वेश्चन बोलता ए हैज विड्रॉन 100%, बी हैज विड्रॉन 50%, तो क्या करता, ए कैपिटल करता 3,000 से, बी करता 1,000 से, 4,000 ऐसा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी पार्टनर थे 3-2 की रेशो में, सी फॉर क्यूटी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, सी ब्रॉट इन 20,000 फॉर कैपिटल
5,000 for premium for goodwill. 50% of the premium for goodwill has been withdrawn by old या sacrificing partner. पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लिखा देख पा रही हो, ध्यान दीजिए वहां पर। और बंदा क्या विड्रॉ कर रहा है, 50,000 का 50% कितना हुआ, 1500। एंट्री बनी क्या, एस कैपिटल डेबिट 1500, बीस कैपिटल डेबिट 1000, और कैश बैंक कितना 2500। इजी, हो गया आराम से। ये का केस था, फ्लो चार्ट देखेंगे जब पार्टनर फुल्ली विड्रॉ कर लेते हैं या पार्शियली विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा बनता है केस। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। जब प्रीमियम फॉर विड्रॉल, प्रीमियम फॉर गुडविल बंदा लाया ही नहीं, या तो पूरा नहीं लाया या पार्शियली नहीं लाया, ये हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन पर थोड़ा प्राइज प्राइज भी होगा। अब देखते हैं कौन जीतता है आज, है ना। यू हैव अ चांस टू विन। दोज हु आर ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों का मैं भरोसा नहीं करता, कहाँ से चीटिंग कर डालें क्या कर डालें, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता कि, आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ए और बी पार्टनर थे, आंगड़ू बांगड़ू पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चल रहे थे। पेज नंबर कौन सा है भाई ये, पेज नंबर 3 पे चल रहा है काम ये, पेज नंबर 3। ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में चल रहे थे। सी 20,000 कैपिटल लाया और 5,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं। आपको मालूम है, आपने पहली एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नहीं लाया। अब क्योंकि सी इज अ गेनिंग पार्टनर और वो कंपनसेशन का अमाउंट नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से क्या करेंगे, उसकी निकाल लेंगे पैसा। पीछे देखा था, और चेंज इन पीएसआर में तो ऐसे ही कर रहे थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे ना। तो क्या हुआ, अगली एंट्री बनी सी का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल या करंट टू बीज या कैपिटल या करंट कर दिया एंट्री। कौन सी रेशो में भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। और कह रहा है कि लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन, एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश है बैंक। अब ये एंट्री सुनते लोगों के दिमाग के जो होता है ना पहिए वो घूमने लग जाता है, अरे सर पैसा तो लाया नहीं और विड्रॉ कर लिया। तो आपकी फर्म भूखी नंगी फर्म थोड़ी थी, 4-5 हजार तो उनके पास पहले से पड़ा होगा। बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो क्या हुआ, पैसा तो विड्रॉ कर सकते हैं ना, दे कैन इजीली डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक चीज समझिए, ये ना पार्टनर के साथ बहुत बड़ी जाती हो जाती है। कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब पता क्या हो रहा है, कि आपने उसकी कैपिटल कम कर दी, इसका मतलब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। इसका मतलब उसके हिसाब से अगर फर्म की कैपिटल करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, सपोज हमारे पास क्वेश्चन बोला कि डी आया 1/5 शेयर के लिए 50,000 कैपिटल लेके आया, ठीक है। और डी के कैपिटल के हिसाब से नई फर्म की कैपिटल डिसाइड होनी है। तो लेट न्यू कैपिटल इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50,000। तो एक्स न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000 हो जाएगी। कैसे बनेगी ये, 50,000 इंटू 5/1, 2,50,000 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा एक्स के अकाउंट डी के अकाउंट से काट दिया, तो डी का कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 40,000। 40 इंटू करूंगा 5/1, तो न्यू फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी फर्म पे इफेक्ट पड़ गया। तो अगर आपका क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, और कोई पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट मत करिए, क्या डेबिट कर दीजिए, करंट अकाउंट को डेबिट करिए। सी नोट, नीचे नोट्स में क्या लिखा, बड़ा बड़ा गुलाबी लिखा हुआ, इफ क्वेश्चन इज ऑफ अ कैपिटल एडजस्टमेंट, the new capital of the firm is to be determined on the basis of new partner की capital contribution, then following journal entry will be recorded even if firm follow a fluctuating capital method। तो क्या एंट्री करनी चाहिए आपको, पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, दूसरी एंट्री सी के कैपिटल की जगह क्या कर देंगे, सी का करंट, और ए और बी का रखेंगे ऐसी, और अगली एंट्री ए बी टू कैश बैंक कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार ये हो क्या रहा है, मतलब आप पार्टनर की इतनी चिंता क्यों करने लगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। मलिक साहब ने शादी करी और घर जमाई बने। घर जमाई जानते हैं क्या होते हैं, बोलो। मतलब बारात लेके दुल्हन आएगी, इन्हें अपने घर ले जाएगी, ठीक है। ये गहनों से लदे फदे हैं, बिछुए कम, क्या कहते हैं, कमरबंद बांधे हुए, पाजे पहने हुए, कलीरे पहने हुए हैं। और मतलब वो लाली लिपस्टिक नहीं लगाई, लेकिन फिर भी मलिक साहब अपना आ गए। और मुंह दिखाई हो रही है, मुंह दिखाई होगी, होगी ना मुंह दिखाई।
मुंह दिखाई में आ रही है बुजुर्ग औरतें हैं, कच्ची कच्ची, कितना प्यारा है, ऐसे अलाएं बलाएं ली जा रही है मलिक साहब की। ठीक है। और कुछ प्यार से जाके गाल के बाद जाके ऐसे भी कर जाती है। ठीक है, थोड़ी यार ऐसे तो मुंह छाल रहा अपना मलिक बाबू। ठीक है। अब पहली रसोई, मतलब अब शाम हो चुकी है, तो बोला गया मलिक साहब को कि भाई आप कुछ खिलाओ, परिवार वालों को कुछ खिलाइए उसे। मलिक साहब वैसे ही नाराज थे, है ना, बुजुर्गों ने इसके मुंह को अच्छे से लपेट दिया, गुस्सा वैसी। इसने क्या करा, और रसोई का आइडिया नहीं था इसको कुछ भी। दुल्हनिया आके बोलती है, "ये जी ये यहाँ रखा है, ये जी वहां रखा है", कहता है, हाँ पता है, हम कर देंगे, अब चिंता मत करो। बंदे का मूड खराब है। इसने क्या कर दिया, हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। जिसने सलवा खाया फुर थू 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 करना शुरू कर दिया। दुल्हन ने आओ ना देखा, आओ, मलिक साहब की ताबड़तोड़ मरम्मत कर दी। वही किचन में दे बेलन, दे चिमटे, पीट पीट के ना, मलिक साहब ऐसे कोने में दुबक गए, लूटे पीटे बैठे हैं बेचारे, और गाना गा रहे हैं, जी में आता है। समझ आइए। ठीक है। भयंकर मरम्मत हुई। अगले दिन बोला दाल चावल बना के ले, भाई साहब खीर बना के ले आए हैं। बस होते अगले दिन भी। ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, इज इट जस्टिफाइबल, इज इज इट ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच? एक लड़का जो घर जमाई बन के आया है, एक अपने परिवार छोड़ के आपके लिए आया है, जिसे आपने उसे अपने पलकों में बिठाना है, और उसे बाथरूम में बंद कर रहे हो रात भर के लिए। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? फिर राजाओं की तरह रहे अपने घर में, वहां अपने नौकर बना दिए। ठीक है। हफ्ते भर के कपड़े पकड़ा दिए, जाओ धो इसे। दिस इज बैड, ऐसा नहीं करेंगे। जब आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक पार्टनर को क्यों डरा रहे हो भाई? एक पार्टनर आया, 50 लाख की कैपिटल लेके आया, 5 लाख की गुडविल, बोला भाई पैसा खत्म हो गया, बाद में लाऊंगा। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी कैपिटल से कटेगा। भाई क्यों करेंगे ऐसा भाई? तो क्या करना चाहिए आपको? चल तेरी कैपिटल को नहीं चार्ज करते, एक नया अकाउंट खोल देते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब हुआ कि पार्टनर से वसूली कर लेंगे। जब ये 5 लाख लेके आएगा, तो करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसकी कैपिटल को इंटेक्ट रखेंगे। तो ये जो दूसरी अप्रोच है, कौन सी वाली, ये आप फॉलो करिए एग्जाम में। अगर कोई पार्टनर पैसा लेके नहीं आया, तो क्या करिए आप उसको, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करिए, कैपिटल को मत करिए डेबिट। लेकिन अगर वो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट ही डेबिट कर देना। फुल फ्लेज क्वेश्चन में मत करना ऐसा। ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं करना ऐसा। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक होना। मतलब मरम्मत उसकी हुई थी, पेन इनके छूट रहे हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इंसान का स्वभाव होता है, एम्पैथेटिक होते हैं। ठीक है। सो धीरे धीरे जख्मों पर समय मरहम लगाता है। मलिक साहब खाना पीना बनाना सीख गए। अब ये और इनकी बहुरिया हाथ में हाथ डाले घूम रहे होते हैं अच्छे से, रिंगर रिंगर रोजेस खेल रहे होते हैं घर पे। चलो, ओके, डोंट फील बैड, ये तो मैंने इसी एग्जांपल ले लिया था। तो आइए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी पार्टनर थे, 3-2 के रेशो में चल रहे थे। एबीसी पार्टनर थे, और 3-2 की 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। डी फॉर डफर एडमिट हो गया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट एबीसी वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। जहां फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली आ जाए, खतरे की घंटी बज गई आपकी। अब बी ब्रॉट इन 20,000 कैपिटल एंड अनेबल टू ब्रिंग 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। लेटर ए हैज विड्रॉन द फुल अमाउंट, बी हैज विड्रॉन कितना, 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। आपको बनानी है जर्नल एंट्री, और मेरे लिए कैपिटल अकाउंट भी बना देना। सो गुरु, हो जा शुरू, करो इसे अपने आप, करिए इसे अपने आप। क्वेश्चन में क्या लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल 8। आइए। ए बी और सी 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे भाई। ठीक है। और डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। तो क्या मैं इसमें न्यू रेशो निकाल के दिखाऊं क्या? न्यू रेशो तो सबको मालूम है, कैसे नहीं, न्यू रेशो निकाल के दिखाने की जरूरत है? दिशा, न्यू रेशो तो सबको मालूम है, यहाँ पर अपने आप निकल रही है। A:2, B:2, C:2, D, 1:1:1:1। ठीक है जी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो आप देखिए कितना आता है। ओल्ड माइनस न्यू है, ए है, बी है, सी है, और डी है। ठीक है। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ? 3 बाय, नहीं नहीं, वैसे बता देना फाइनल। 3/12 इसका, इसका 1/12 ब्रैकेट में इसका,
1/4 ऐसे निकला ऐसे, या चलो ज्यादा अच्छा दिखाते हैं तो, हाँ बताइए कितना था? 3/6, 2/6, 1/6, 0, माइनस माइनस, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये तो 1/4 ब्रैकेट में आ गया, ये कितना कितना आया? 3/12 और 1/12 और 1/12 ब्रैकेट में आ गया, ऐसे करके निकला है, निकला है। आप जान रहे हैं, ये बंदा गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको मालूम है ये डेबिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, सॉरी ये क्या होने चाहिए दोनों? क्रेडिट क्रेडिट। ये क्या होना चाहिए? डेबिट डेबिट। दिस इज डन। अब मुझे बताइए कि गुडविल कितनी थी? गुडविल, व्हाट वाज द गुडविल? अरे मतलब डीज शेयर वाज व्हाट? 1/4। और कितना गुडविल प्रीमियम था कितना? 6,000। सो व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 6,000 इंटू 4/1, 24,000। ठीक है, 24,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24,000 से, 24,000 से, 24,000 से कितना हो गया बताइए? 6,000 ये, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? 6,000 ऐसे बन गया। दिस इज डन। अब एक चीज और है, क्या डी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? नहीं लाया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह किसको डेबिट करेंगे? डी के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को, वैसा करेंगे जैसा क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज योर फर्स्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20,000 से, 20,000 से। नरेशन, कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय कौन? डी। दूसरी एंट्री, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, या करंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल करके दिखा रहा हूं पहले मैं, कितना? हाउ मच? 6,000 इससे लेना है। सीज कैपिटल, या ऐसा करते हैं कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कितने से? 2,000 से। टू पेज कैपिटल, वो कितने से होना है? तो थोड़ा सा वैसे ही कर लेते हैं, सीज कैपिटल। मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि देखिए, टू क्या हो जाएगा? एज कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा? बीस कैपिटल। कितने से? 6,000 और 2,000 से। गॉट इट? चलिए अब मुझे बताइए, आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ये किस तरह मिलेगा? 3:1 के रेशो में, 4,500 और 1,500। व्हाट अबाउट दिस? 1,500 और कितना? 500। हो गया। क्या आप इसे कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं? आराम से डाल सकते हैं। परेशानी कुछ? किसी को बोलिए, क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन कुछ अलग लिखा है? अरे आंसर में अलग लिखा है क्या? बोलो, कितने लोगों ने किया था इसे ठीक? टाइम नहीं मिला था, बिकॉज यू आर देयर इन द, हाँ तो तुम क्यों नहीं कर पाए वीरो? या ठीक है, ऑनलाइन में। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, ये था आपके पास क्वेश्चन। आप विड्रॉ करने वाली एंट्री करते हैं ना अभी पहले, आगे बोला क्या? ए हैज विड्रॉन फुल अमाउंट, बी हैज विड्रॉन, अब ए ने, नंबर 3, ए ने कितना विड्रॉ कर दिया? फुल अमाउंट। एज कैपिटल डेबिट 6,000 से। बी ने कितना विड्रॉ कर दिया? तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,000 से। टोटल कर देंगे क्या? कैश अकाउंट कितना से? 7,000 से। ये पैसा विड्रॉ करने की एंट्री हो गई। दिस इज डन। हो गया, आपका आंसर निकल गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? एग्जाम्पल नंबर, हाँ आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 करिए फटाफट से, 9 करिए जल्दी से। एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9 से ए भी थे कुछ लेके, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए। पहली एंट्री बनेगी क्या भाई? पहली एंट्री पैसा कितना लेके आए वो बताइए? कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल, मुझे बताना कितना लेके आए। 20,000। ऑनलाइन में बताओ भाई। 20,000 प्रीमियम लाया कुछ? प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो भाई समझना, आउट ऑफ 5,000 70% लाया और 30% नहीं लाया। जो नहीं लाया उससे उसको पेनलाइज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 3,500 लिखेंगे बस। और लिखेंगे कैश कितना? 23,500। एक एंट्री। दूसरी एंट्री में देखिए आप, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 3,500 से। और ये इसी तरह तुम गेनिंग सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो इसमें? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देर इज नो नीड। तो कितना हो गया? और ये हो जाएगा कौन? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो भाई, जितना वो लाया था उतने से तो प्रीमियम डेबिट कर, जितना वो नहीं लाया उतने से उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। टू क्या कर दिया? एज कैपिटल, और टू क्या कर दिया? बीस कैपिटल। ये टोटल पैसा कितना है? 5,000। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है बताइए? 3:2। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? ए विल गेट 3,000, बी विल गेट 2,000। दैट्स योर एंट्री। खत्म। अगर नहीं करते ऐसा, 3,500 कौन सी रेशियो में बटेगा बताइए? देखिए अगर मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ, अगर तो 3,500 किस रेशियो में बटेगा? 3:2 में। तो कितना जाएगा बताइए? 2,100 इसका, 1,400 इसका, और ये 1,500 रुपया। 3:2 के रेशियो में बांटो तो पांच। कितना हो जाएगा? 1,000 इसका, और कितना? नहीं, रुक जाओ। 3,500 था ना ये? पांच, सात, 21, और 1,400, ठीक है। 1,505। 900 इसको, और 600 इसको, ऐसे ऐसे चला गया। पूरा अमाउंट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो बढ़ना है। ये ले आया था, ये नहीं लाया था। इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। पता चल रहा नीचे कुछ? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9, कैश डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। एग्जाम्पल 10 अब लिया किसी ने? एग्जाम्पल 10। 9 हो चुका था, एग्जाम्पल 10 किया किसी ने? कोई कर रहा है? जल्दी करिए भाई, टाइम कम है। कौन से वाले में? हाँ, 11 में, अच्छा। अगर डाउट है तो लेके चलते हैं अभी। 9 के बाद 10 करिए फटाफट से आप। 10 क्वेश्चन में आपके सामने सिचुएशन थी कि एबीसी पार्टनर थे, 3:1 की रेशियो में। डी एडमिट 1/4 शेयर के लिए, और फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। डी 20,000 कैपिटल लेके आया, और 6,000 में से कितना? 70%, 4,200 लाया। आइए इधर देखिए, आपके पास क्वेश्चन सब कुछ एज इट इज है। देख रहे हैं? एज इट इज। और 6,000 की क्या थी उसकी? अभी जिन्होंने 10 क्वेश्चन नहीं किया वो 10 देख ले मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल 10 नहीं हो रहा तो मेरे साथ देखिए। एवरीथिंग इज सेम ईयर 10 में। ऑनलाइन वाले देख रहे हैं 10 में, बी का शेयर, एवरीथिंग इज सेम। अब हुआ क्या? डी ना कुछ पार्ट लेके आया। भाई प्रीमियम पर गुडविल कितना था? 6,000 था ना? 6,000 में से कितना लाया? 4,200 लाया। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,200। तो कितना पैसे लेके आया ये? 24,200 लेके आया। आइए इधर। और डी का कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ देखेंगे एंट्री, यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे हम यहाँ पर इसको? 4,200। डी का कैपिटल कितने से? 1,800 जो नहीं लेके आया वो। सी का कैपिटल डेबिट कितने से हो रहा है? 2,000 से डेबिट हो रहा है। और अब आपके पास एंट्री में क्या दिखेगा आपका? आप देख रहे हैं यहाँ पर, आ, ए क्रेडिट है 6 से, ए क्रेडिट 6,000 से, बी क्रेडिट कितने से? 2,000 से। दिस इज योर एंट्री।
ये एंट्री है आपके पास। अब प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। ये कौन सा अमाउंट था जो वो क्या हुआ था, लाया था। ये कौन सा अमाउंट था जो नहीं लाया था। और ये जो कौन है, सी कंपनसेट कर रहा है। कितना था इसके अंदर, सिर्फ जितना वो ले आया उससे 4200, जो नहीं लाया उससे उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाद की एंट्री आपने ऐसे कर दी। ठीक है। अब ये 6000 2000, अगर मैं बोलूँ इसे कैपिटल अकाउंट में डालो तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे, जरा देखिए। ये 4200 को बांटो जरा, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:1। कितना आएगा बताइए, बोलो कितना कितना आना चाहिए। 4200, 4200 को बांटिए 3:1 में। 4 1050 यहाँ आया प्लस, और 3150, गॉट इट। ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन है। 1800 को बांटिए 3:1 में। 4 450, 450 यहाँ आया, 1050 यहाँ आया, 1350 यहाँ आया। ये वाला 2000 बांटिए 3:1 में, कितना कितना आया बताइए। 250 ये आएगा, नहीं 500 आएगा ना, तो 1500 और 5, ऐसे करके आया। ये ठीक है सबका, यहाँ तक ठीक निकला का एग्जाम्पल 10 में। अब एग्जाम्पल 10 की लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि कितना कितना विड्रॉ किया है। देखें जरा। A has withdrawn full amount, B has by 50% amount credited to their respective accounts. A ने कितना विड्रॉ कर दिया, फुल अमाउंट 6000। बी ने कितना विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, 50%। कितना बोले, 50%, 1000। टोटल विड्रॉ किया 7000। दैट इज एग्जाम्पल नंबर कितना, 10। एग्जाम्पल 11 हो गया। वो मैं देख रहा हूँ पहले। एग्जाम्पल 11 किया किसी ने, आप दोनों ने देखिए, बाकी लोग। ये यहाँ क्या गड़बड़ थी, ऑनलाइन में डॉक्टर गौर को, निशिता को, सुकृति पर। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 यही तो है, ऐसे ही तो है एग्जाम्पल 11। हाँ, एग्जाम्पल 11 से चलो, एग्जाम्पल 11 देखते हैं आप। बिल्कुल सेम है। लिख लेता हूं, पहले दिखाना जरा। अच्छा, हाँ दूंगा, चलो प्राइस। एग्जाम्पल 11 में प्राइस दूंगा, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ करो, करो तुम करो, देखता हूँ। आज तो लुट गया, पिट गया आज तो। देखते हैं, चलो कर रहे हैं। क्वेश्चन सेज A has withdrawn 50% of the amount credited as premium for goodwill and B has withdrawn 50% of the amount credited other than premium for goodwill। आ जाइए, ये वाला ठीक है, ठीक है। आओ दिखाते हैं। A is capital account debit, B is capital account debit to cash। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। A has withdrawn what, 50% किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का भाई, यहाँ पर ये कितना होगा इसका, 1। कर लिया, कर लिया, ठीक है कर लिया, चलो। तो इसने विड्रॉ कर, बी ने कितना विड्रॉ किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, ये यही वाला कितना हुआ, 470। टोटल कितना आया, 2050। बताइए कितने लोगों ने करा ऐसा, एक दो। अब दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, दिखाओ, कर रखा है। और दिखाओ, तुम्हारा तुम्हारा यही है, दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ये गलत है। अब सही बताता हूँ आपको क्या है। सर ये गलत है। नहीं अब कट। अच्छा, चलो अब देखते हैं। ऑनलाइन वाले तो पता नहीं कहाँ है सारे। आई देखिए आंसर। ए हैज विड्रॉन 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये रहा। लाया नहीं लाया मिला के प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल? अरे 3150 तो 1350। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? जो लाया जो नहीं लाया मिला के तो होगा। तो ये 4200 जो लाया जो नहीं लाया कुल मिला के कितना? 6000। ये टोटल कितना है? 4500। 4500 का आधा कितना हुआ? 2250। नहीं समझे? भाई एक ही अकाउंट में कितना गया वो देखो ना तुम। एक ही अकाउंट में कितना गया? 4500 ही तो गया। ए हैज विड्रॉन ए हैज विड्रॉन 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये और ये मिला के बनेगा। तो कितना हुआ? 2250। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? ये रहा। कितना? 250। टोटल कितना बना? 2500। अब देखते हैं कितने लोगों ने ठीक करा ये। ये गलत है ये वाला बच्चा। ये बच्चा ये बच्चा ठीक है, पता नहीं कौन है ये। ये बच्चा ठीक है। और ये गलत है। और ये भी गलत है। तो ये बच्चे को मिलेगा इनाम। ला भाई, अपना फोन पे स्कैन कोड दिखा मुझे फटाफट से। कैश। अब तो आ तो जा। इस क्वेश्चन का इनाम 500 रुपया। 500 रुपया इनाम इस क्वेश्चन का। थैंक यू। तालियां बजा लीजिए इसके लिए। गुड। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। अब एग्जाम्पल 12 देखिए। नहीं मतलब एग्जाम्पल 12 13 ऐसे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट। इस तरह से 12 13 इसी तरह के क्वेश्चन थे। आप आराम से कर पाएंगे। सो अब आप अपनी बुक के जो क्वेश्चन है गुडविल वाले दिखाएं जरा। 1 to 29 क्वेश्चन आपकी किताब से होते हैं। 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन। ये आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। 1 to 29। 28 छोड़ देना बस। मतलब 1 to 31। नहीं यार मैं बता रहा हूँ कितना। 1 to 34। 1 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। 28 क्वेश्चन ना करना बस। वो मैंने करवाया नहीं है। गॉट इट। ऑनलाइन में निश्चिता। बाकी लोग किसी ने करा था क्वेश्चन ठीक है? ये करा था किसी ने ये वाला? हाँ ना जवाब दो। या किसी ने? नहीं। चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास